आपका दिन शुभ मंगल है। मैं आप लोगों के सामने आज क्या विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जिस प्रकार से वे रही में नर धन्य है, पर उपकारी अंग बाटन वारे को लगे, जो मेहंदी को रंग। रहीम दास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि वे लोग जो हैं बहुत क्या हैं, धन्य हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। धन्य का मतलब होता है भाग्यशाली। बड़े भाग्यशाली हैं जिनका तन व मन व धन सदा दूसरों की सेवा में, दूसरों की भलाई के लिए लगा रहता है। वे लोग क्या हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, जिनका मन जो हमेशा सेवा में समर्पित रहता है, जो हमेशा किसी की सेवा में लगे हुए रहते हैं, वो बड़े भाग्यशाली हैं। ठीक है। जिस प्रकार से बल जो है मेहंदी लगाने वाले के हाथों में जो है मेहंदी रच जाती है, मेहंदी की खुशबू आती है, ठीक उसी प्रकार से जो है परोपकारी का शरीर भी हमेशा सुशोभित होता है। परोपकारी का शरीर हमेशा क्या होता है, सुशोभित होता है, सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। ये इसका आशय है। नीचे का है आवत ये हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए, कंचन वर्षे में। तुलसीदास जी ने कहा है आवत ही हर से नहीं, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन वर्षे में है। कंचन वर्षे में। तुलसीदास जी जो है इस दोहे में कह रहे हैं कि हमको वहां नहीं जाना चाहिए, बल जो है उस जगह नहीं जाना चाहिए जब हमको प्रेम नहीं मिलता, स्नेह नहीं मिलता है। ठीक है। जहां जाने पर क्या नहीं मिलता है, प्रेम स्नेह नहीं मिलता है, हमको वहां नहीं जाना चाहिए। चाहे हमको वहां घी के घड़े में ही क्यों न भरा जाए, शहद के घड़े में ही क्यों न रखा जाए, हमारे सामने तरह तरह के व्यंजन ही क्यों न। मेह का मतलब होता है कंचन में सोना होता है। कंचन में क्या होता है, सोना। चाहे हमको वहां सोना ही क्यों न मिल रहा हो, और सोना तो कौन देता है इस जमाने में, लेकिन अच्छा खाना पीना ही क्यों न मिल रहा हो, हमको वहां नहीं जाना चाहिए जहां जो है हमको देख के किसी को खुशी नहीं होती है। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन मन होता आंखें। नैनन में क्या होता है, आंखों में, जहां आंखों में प्यार नहीं झलकता हो। ठीक है। आंखों में प्यार झलकना चाहिए। समझ में आ गई बात। ठीक है ना। तो उस जगह नहीं जाना चाहिए बल जो है जहां हमको देख के खुशी नहीं होती है, वहां जाना ही नहीं चाहिए बोला। चाहे हमको वहां बहुत अच्छे पकवान ही क्यों न मिल जाए। नीचे लिखा हो देवप्रयाग में अलकनंदा व भागीरथी के संगम के आगे संयुक्त। देवप्रयाग क्या है, भागीरथ। देवप्रयाग में अलकनंदा व भागीरथी का संगम है। ठीक है। और आगे यहाँ से जो ये संयुक्त नदी क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। क्या कहलाती है, गंगा। यहाँ से जो अलकनंदा से अलकनंदा जाती है, अलकनंदा में जो है इधर रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलती है। मंदाकिनी के मिलने के कारण रुद्रप्रयाग बनता है। अभी प्रयागों के बारे में हम बात कर रहे थे कि पंच प्रयाग, गढ़वाल का अंतिम प्रयाग है, वो पांचवा प्रयाग है देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा वो भागीरथी नदी का संगम है। वहां पे अलकनंदा वो भागीरथी को जो सास बहू के नाम से भी जाना जाता है। अलकनंदा जो है बहू के नाम से और भागीरथी सास के नाम से। वहां से आगे जो सास के नाम से जानी जाती है, गंगा के नाम से जानी जाती है। और कहां से निकलती है, गोमुख उत्तरकाशी से। यहाँ कहां से निकलती है भागीरथी, ये अलकनंदा कहां से निकलती है, स्वतोपंत ग्लेशियर से। कहां से निकलती है, स्वतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। और वहां पे उस दोनों नदियों का नाम क्या हो जाता है, गंगा हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये पांचवा प्रयाग था, अंतिम प्रयाग गढ़वाल का। डेली प्रयाग बोर्ड अपडेट 1772 डेट। लुक एट द बोर्ड प्लीज, लिसन टू मी, लुक एट द बोर्ड। डेट 13 मई 2025, डे ट्यूसडे। आज कौन सा दिन है, ट्यूसडे है। और 1772 आज हमारा ब्लैक बोर्ड अपडेट है। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। ठीक हो गया। ट्यूसडे है और 13 जो है मई हो गई है। शिक्षा मनुष्य का तीसरा नेत्र है। नेत्र, शिक्षा जो है, दो तो आंखें ही हमारी, तो तीसरी आंखें कौन है, शिक्षा। जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे, नहीं बोलते काले अक्षर भैंस बराबर, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, उसकी आंखें नहीं है। उसकी क्या नहीं है, आंखें नहीं। तो हम पढ़ लेंगे, लिखेंगे, गुनेंगे, अच्छे बनेंगे, तो निश्चित रूप से जो हमको जीवन में सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। तो शिक्षा मनुष्य का तीसरा नेत्र है। इसलिए शिक्षा ग्रहण करना हमारा पहला वो है, नैतिक कर्तव्य, नैतिक दायित्व है। ठीक। अब नीचे लिखा हुआ है टुडेज वर्ड, इधर बेटल लीफ। बेटल मतलब पान, संस्कृत में तांबूल बोलते हैं। तांबूलम समर्पयामि, तांबूलम समर्पयामि, देवता को भी चढ़ाते हैं।
पान, पान खाया किसी ने? नहीं खाया। पत्ता देखा पान का? पान का पत्ता भी नहीं देखा, पान भी नहीं खाया। आज के जमाने में पान नहीं बिकता है ना दुकान में, है? पान का पत्ता देखा किसी ने? है? नहीं देखा। तो आज यूट्यूब पे दिखा देंगे ये पान का पत्ता होता है, ठीक है ना? समझ में आ गई? और पान का जो है पेड़ है हमारे घर में है, मैं ले आऊंगा एक पौधा पान का, लगा देंगे यार, ठीक है? आपको पता चलिए पान का पौधा है। पान जो है बहुत सारी बीमारियों के काम आता है, खासकर जो है गले से संबंधित। भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। कल बुद्ध जयंती थी ना? नहीं थी? तो कल जो बुद्ध पूर्णिमा को जो है जिनका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नहीं हुआ था? कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है ना? समझ में आ गया? कपिलवस्तु में। जयंती मथुरा प्रसाद मिश्र 13 मई 1901 में हुआ था। तो उनकी जयंती में उनको सत नमन करते हैं। आज की प्रेरणा है कुमारी तन्नू और आज का सूरज हार्दिक। और इस प्रकार से आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।